Good morning, students. Welcome to our computer class 6B. The chapter name is First Step in Programming by Neeraj sir. फर्स्ट स्टेप इन प्रोग्रामिंग। तो इस चैप्टर में आपको बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है कि प्रोग्राम बनता कैसे है, प्रोग्राम किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं। वो लैंग्वेज जैसे कि हम लोग बातचीत करते हैं तो एक हिंदी एक लैंग्वेज हो गया, हिंदी मीडियम से हम बात कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से बात कर सकते हैं, मैंने अलग अलग भाषा से हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। उसी तरह प्रोग्राम कहने का मतलब है जो जो टास्क हमको दिया गया उस टास्क को कंप्यूटर के भाषा में कैसे लिखें। तो कंप्यूटर के भाषा में लिखने के लिए एक लैंग्वेज दिया गया है जिसका नाम है बेसिक। और उसमें दो तरह का बेसिक होता है, GW बेसिक और क्यू बेसिक। क्यू बेसिक आप लोग को पढ़ना है। तो क्यू बेसिक में प्रोग्राम बनाना सीखना है कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो प्रोग्राम होता है क्या ना, प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। कहने का मतलब है कि आपके चैप्टर का मैं जो चैप्टर का पहला पेज है मैं उसे आपके स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि यूज़र ने इंस्ट्रक्शन को दिया है कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस किया और डाटा के रूप में प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन जनरेट किया। मतलब कि आप इनपुट कर रहे हैं और फिर प्रोसेसिंग हो रहा है, फिर आउटपुट निकल रहा है। ये काम हम कंप्यूटर से किसी लैंग्वेज की हेल्प से कराना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज क्यू बेसिक है। और वो काम हम कैसे कराएंगे, तो प्रोग्राम के हेल्प से कराएंगे। प्रोग्राम क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कि कुछ इंस्ट्रक्शन आदेश जिसको बोल सकते हैं कि कुछ आदेश को देकर हम कोई काम को कराएं, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। जैसे आपको बोला जाए कि भाई आप बनाइए टी, चाय बनाइए, तो आप क्या करिएगा कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसके आधार पे आपको चाय बनाना है। कैसे, सबसे पहले आप केटल लीजिएगा, उसमें क्या करिएगा वाटर ऐड डालिएगा, फिर उसमें क्या करिएगा शुगर ऐड करिएगा, फिर उसमें क्या करिएगा टी लीफ ऐड करिएगा, फिर उसको क्या करिएगा हीट करिएगा, फिर उसको क्या करिएगा मिल्क ऐड करिएगा और उसको हीट करने के बाद प्रोड्यूस करिएगा टी इन अ कप। तो ये जो 5-6 स्टेप आपको मैंने बताया टी बनाने का, यही है प्रोग्राम, यही है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोग्राम कहलाता है। मतलब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐसा था जो कि हमारा जो क्वेश्चन है कि कैसे हम टी बनाएंगे उसको हम सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का यूज़ किए और टी फिर हम अपना बना करके प्रोड्यूस कर दिए। तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन वो क्वेश्चन हमारा प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम को कैसे करेंगे, कुछ सेट ऑफ स्टेप्स लिख करके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जनरेट करके हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी टास्क टेक प्लेस इनसाइड कंप्यूटर एज पर द प्री डिफाइंड सेट ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। वही मैंने आपको इसका छोटा रूप बताया, सिंपल क्या आपको बोलना है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है, कुछ इंस्ट्रक्शन किसी सॉल्यूशन प्रोग्राम क्वेश्चन के लिए, उसका सॉल्यूशन के रूप में, वही प्रोग्राम कहलाता है। और सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जो सॉफ्टवेयर आप देखते हैं जैसे क्यू बेसिक सॉफ्टवेयर है, या आप देखते हैं कि MS वर्ड पे काम करते हैं, पेंट पे काम करते हैं, तो ये सब क्या एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर कैसे बना, प्रोग्राम के हेल्प से। पहले प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम के सेट को, सेट मतलब हो गया कि समूह, मतलब ढेर सारा प्रोग्राम, एक से ज़्यादा प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं और उसका सेट ऑफ प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। और इंस्ट्रक्शन का सेट कहते हैं कि क्या चीज़, प्रोग्राम कहते हैं। तो पहले प्रोग्राम बनाते हैं और ढेर सारा प्रोग्राम जब बना लेंगे तब हम उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। एज फॉर एग्जांपल आपको बता दें कि अगर हम बोले कि 2 नंबर का ऐड, 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर का डिवीज़न,
सबका प्रोग्राम लिखना है। तो पहले 2 नंबर का एडिशन का हमको प्रोग्राम लिखना है, तो पहले इसका इंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो पहला नंबर लेंगे, दूसरा स्टेप्स क्या होगा, टेक सेकेंड नंबर, थर्ड में क्या होगा, ऐड द 2 नंबर, फोर्थ में क्या होगा, गिव द रिजल्ट। तो 4 स्टेप्स में हमने 2 नंबर का ऐड का प्रोग्राम लिखा। तो ये हो गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एडिंग 2 नंबर। इसी तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन का करेंगे 2 नंबर का, सब्ट्रैक्शन का करेंगे, डिवीज़न का करेंगे। ये चारों जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, चारों प्रोग्राम को जब हम कंपाइल कर देंगे, जोड़ देंगे एक साथ, तो वो बन जाएगा सॉफ्टवेयर। और वो सिंपल सॉफ्टवेयर कहलाएगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या होता है, ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं। तो ये सारा काम हम क्या किस में कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर में। तो आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले प्रोग्राम लिखेंगे ऐड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर सब्ट्रैक्शन का, फिर डिवीज़न का, सबको कंपाइल कर देंगे तो आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो ये बेसिक आइडिया दिया जाता है कैसे आप प्रोग्राम बनाइएगा, और कैसे प्रोग्राम बनाने के बाद आप जब धीरे धीरे बड़े होइएगा तो सॉफ्टवेयर बनाना सीखिएगा। नेक्स्ट, इसी में कुछ प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं किसी लैंग्वेज के हेल्प से, जैसे कि आपको बताया गया कि ये क्यू बेसिक है, बेसिक जिसको बोला गया है। तो क्यू बेसिक में सबसे पहले जाना जाएगा कि आप जो प्रोग्राम लिखिएगा उसमें कुछ कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। उस रूल्स को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो रूल्स होता है उस रूल्स पहले से डिफाइंड होता है, उस रूल्स के आधार पे ही हम लोग काम करते हैं। तो उस रूल्स में एक रूल है कैरेक्टर सेट। इट इज सेट ऑफ सिंबल दैट कंसिस्ट ऑफ डिजिट, लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर। कैरेक्टर सेट कहता है कि कैरेक्टर का सेट है, मतलब कैरेक्टर का समूह है। तो ये ऐसा कैरेक्टर का समूह है जिसमें डिजिट है 0 से लेके 9 तक, लेटर है A से लेके Z तक, कैपिटल लेटर, और स्मॉल लेटर A से लेके Z तक, और स्पेशल कैरेक्टर जिसको आप लोग देखते होंगे कि ऐट द रेट का नाम सुने हैं, प्लस सुने हैं, माइनस सुने हैं, डिवीज़न सुने हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ब्रैकेट, हैश, डॉलर, ये सब जो देखे, परसेंटेज, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये सब स्पेशल कैरेक्टर है। ये सब जहाँ पर आपको मिलेगा वो कैरेक्टर सेट कहलाएगा। तो ये प्रोग्राम में हम लोग यूज़ करते हैं ये सारे कैरेक्टर सेट को। नेक्स्ट है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में जानना बहुत जरूरी। बिना कांस्टेंट, बिना वेरिएबल और बिना डाटा टाइप का प्रोग्राम बनता नहीं है। प्रोग्राम बनाने के लिए आपको कांस्टेंट जानना जरूरी है, वेरिएबल जानना जरूरी है, और डाटा टाइप जानना जरूरी है। तभी आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना सकते हैं, चाहे वो लोगो का हो लैंग्वेज, या बेसिक का लैंग्वेज हो, या सी का लैंग्वेज हो। जैसे से बड़ा होइएगा वैसे से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज पढ़िएगा आप लोग। C++ का लैंग्वेज हो, जावा का लैंग्वेज हो, ये सब लैंग्वेज है जिसमें पढ़ा जाता है। पाइथन का लैंग्वेज 11-12 में जब आप आइएगा तो आपको पाइथन का लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। हर लैंग्वेज अलग अलग भाषा, जैसे कि जैसे बोलना है मुझे कि आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, मैंने हिंदी में बोला मैं जाना चाहता है, वांट टू गो इंग्लिश में। उसी तरह बंगाली में बोला जा सकता है, मद्रासी में बोला जा सकता है, मराठी में बोला जा सकता है। एक ही चीज़ को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट भाषा में बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम को लिखना जानते हैं। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे हम उसे सीखते हुए जाएंगे। तो कांस्टेंट मीन्स नॉट चेंजिंग एंड वेरिएबल मीन्स चेंजिंग। कांस्टेंट का मतलब हो गया कि जो चेंज नहीं करता हो, फिक्स्ड जिसको बोलते हैं, और वेरिएबल मीन्स चेंजेबल। वेरिएबल मीन्स चेंजेबल एंड कांस्टेंट मीन्स नॉट चेंजेबल, दैट इज फिक्स्ड। तो यहाँ पर बताया डाटा 2 तरह का होता है, एक कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है। तो कांस्टेंट इन बेसिक क्या है कि कांस्टेंट इन बेसिक आर दोज whose value does not change during the program execution। कांस्टेंट उसे कहा जाता है जिसका वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय में चेंज नहीं करता हो। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब हो गया कि जब प्रोग्राम आप लिखते हैं और उसको रन करते हैं, उस केस में आपका वैल्यू चेंज नहीं करता हो, उसको बोलते हैं हम क्या?
कांस्टेंट। जैसे पाई का वैल्यू 3.14 है, ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जब आप लिख दिएगा पाई इक्वल टू 3.14 तो वो 3.14 ही लेगा। जैसे हम लोग बोले कि a इक्वल टू 2 ले लें और b इक्वल टू 4 ले लें और c इक्वल टू a प्लस बी कर दें, और c का वैल्यू क्या आएगा, 4 प्लस 2 6। तो 6 जो आया ये कांस्टेंट हुआ, मतलब a का वैल्यू 2 है तभी 6 आएगा और b का वैल्यू 4 है तभी 6 आएगा। दैट इज ए फिक्स्ड वैल्यू पर हम प्रोग्राम लिखें। एक होता है वेरिएबल पर हम प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब जैसा वैल्यू डालेंगे वैसा आउटपुट देगा, ये वेरिएबल कहलाता है। तो कांस्टेंट भी जो है ना वो दो तरह का होता है, एक न्यूमरिक कांस्टेंट और दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमरिक कांस्टेंट मतलब जिसमें नंबर मैथमेटिकल एडिशन हो सके, एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सके, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इतना सारा काम हम लोग न्यूमरिक कांस्टेंट पर करते हैं। जितना भी न्यूमरिक है, चाहे वो हमारा पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नंबर हो मतलब प्लस वाला नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, या डेसिमल वाला नंबर हो मतलब पॉइंट वाला नंबर हो, या बिना पॉइंट वाला नंबर हो, ये सारा जो है क्या कहलाता है, न्यूमरिक कांस्टेंट कहलाता है। मतलब आप वैल्यू लिए a इक्वल टू -4 तो ये न्यूमरिक कांस्टेंट हो गया, लिए a इक्वल टू 4.2 न्यूमरिक कांस्टेंट हो गया, लिए a इक्वल टू 4 ये हो गया न्यूमरिक कांस्टेंट, या a इक्वल टू 5 न्यूमरिक कांस्टेंट हो गया। इसी तरह आता है स्ट्रिंग। नेक्स्ट में देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है, जिसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। स्ट्रिंग मतलब होता है, सिंपल आप लोग को समझना होगा कि स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है वर्ड, टेक्स्ट। इंग्लिश में आप बोलते हैं हेलो। हेलो क्या है, एक वर्ड है। कंप्यूटर के लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में हेलो को हम लोग स्ट्रिंग कहेंगे या टेक्स्ट भी कह सकते हैं। वहीं पर कैरेक्टर कहलाता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर कहते हैं लेटर को। लेटर मतलब हो गया अल्फ़ाबेट का जो लेटर्स है उसे हम लोग लेटर कहते हैं, वो कहलाता है कैरेक्टर प्रोग्राम में। और ऐसे हम लोग बोलेंगे लेटर, प्रोग्राम में बोलेंगे स्ट्रिंग, और ऐसे हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोलेंगे वर्ड या टेक्स्ट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है, कि स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब आप जो भी वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं वो इस कांस्टेंट हो गया। जैसे हम लोग लिखे a इक्वल टू अजय, तो a इक्वल टू अजय लिखे तो अजय हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा, मतलब स्ट्रिंग जो है वो हमेशा कोट्स में होगा। यहाँ लिखा हुआ है ना, आप लोग देखिएगा, द स्ट्रिंग कांस्टेंट आर ऑलवेज इनक्लोज्ड विद इन कोट्स। मतलब है कहने का कि आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट जब भी लिखिएगा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर आप नंबर भी लिख दिए हैं तो वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा। अगर वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में नंबर नहीं है तो न्यूमरिक कांस्टेंट कहलाएगा, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में नंबर है तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। अगर वो कोई वर्ड लिखते डबल इन्वर्टेड कॉमा में तो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं वेरिएबल इन बेसिक। वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल का मतलब हो गया कि सच एन एंटिटी दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अभी क्या बोले आपको, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, वेरिएबल मीन्स चेंजेबल। ऐसा एंटिटी, ऐसा पदार्थ, ऐसा वस्तु जिसका वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय में चेंज करता हो। जैसे बोले कि ए मान लेते हैं कुछ भी हो, बी कुछ भी हो, दोनों को जोड़ दिए, सी ए यूजर के आधार पे हम इनपुट करेंगे, ए बी भी यूजर के आधार पे इनपुट करेंगे, और सी दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी। हो सकता हम बोले ए 5 और बी बोले 6 तो आंसर आएगा 11। कोई बोला ए 6, बी बोला 10, आंसर आएगा 16। ये हो गया वेरिएबल, चेंज कर रहा है वैल्यू। प्रोग्राम जब जब रन कर रहे हैं वैल्यू चेंज कर रहा, ये वेरिएबल इन बेसिक हो गया। इसी तरह न्यूमरिक वेरिएबल होता है और स्ट्रिंग वेरिएबल होता है।
न्यूमेरिक वेरिएबल कि जब हम लोग न्यूमेरिक वेरिएबल जिसमें नंबर स्टोर्ड होता हो वो न्यूमेरिक वेरिएबल हो गया, और स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें नंबर नहीं स्टोर्ड होता हो, लेटर या वर्ड स्टोर्ड होता हो, वो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है। स्ट्रिंग वेरिएबल का मतलब है कि जिसमें कि हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं, जैसे वर्ड हो गया, टेक्स्ट हो गया, कैरेक्टर हो गया, तो वो कैरेक्टर हो गया, मगर यहाँ टेक्स्ट और वर्ड को स्टोर करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल और नंबर को स्टोर करते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल। तो इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल में एक चीज़ ध्यान देना है कि नेम ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल ऑलवेज एंड विथ डॉलर साइन। जैसे ही हम स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखेंगे उसमें डॉलर साइन से एंड करेगा, जैसे $, $2, $285, ये सब क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल है। अगर आपको स्ट्रिंग वेरिएबल लिखना है तो हम $, इक्वल टू अजय लिखेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि $, मतलब ए क्या है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जो एंड कर रहा है डॉलर से, जिसके अंत में हम डॉलर लिखेंगे। ये लिखना कंपलसरी है, तभी पहचान होगा कि स्ट्रिंग वेरिएबल है। स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया, टेक्स्ट या वर्ड को वो कंटेन करता हो, और न्यूमेरिक वेरिएबल जिसमें नंबर कंटेन करता हो। नेक्स्ट, ऑपरेटर्स इन बेसिक। ऑपरेटर और ऑपरेंड, देखो ऑपरेटर और ऑपरेंड किसे कहते हैं। ऑपरेटर कहने का मतलब हो गया कि लेट अस सपोज दैट ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस क्या है, ऑपरेटर, ए और बी क्या है, ऑपरेंड। यही चीज आपको समझना है। 2+3 प्लस क्या है, ऑपरेटर, और 2 और 3 क्या है, ऑपरेंड। मतलब ऑपरेट जिस पर हम लोग काम करना है, हमारा ऑपरेंड काम कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। तो set of symbol that used to indicate the nature of operation to be performed on given data, such symbol is said to be operator. And the data item on which calculation is to be done, जिस पर कैलकुलेशन होगा उसको बोलते हैं ऑपरेंड। आपको एग्जाम्पल के रूप में हम बताएं कि 2+3 या 3 - 2, 3 और 2 क्या हो गया, ऑपरेंड, और माइनस क्या हो गया, ऑपरेटर। 2 × 3 इंटू क्या हो गया, ऑपरेटर। 2 और 3 क्या हो गया, ऑपरेंड। 2 3 की जगह पर 4 × 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ऑपरेटर 3 तरह का बताया गया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या, अरिथमेटिक मतलब आप लोग पढ़े होंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देख लिए स्टार की तरह होता है, डिवीजन का सिंबल स्लैश की तरह होता है, एडिशन प्लस और सब्ट्रैक्शन माइनस। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और इसी ऑपरेटर का यूज करके क्यू बेसिक और बेसिक के बारे में हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हमारा कहता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब हमारा है रिलेशनल ऑपरेटर। और फिर आता है एक लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो आपको बताता है रिलेशनशिप, दो ऑपरेंड के बीच रिलेशनशिप। 6 ग्रेटर देन 7, तो 6 क्या 7 से बड़ा है, रिलेशंस बता रहा है, तो ये नहीं है। 7 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर है, तो ये एक रिलेशन बताया कि 7 बड़ा है 6 से। 7 = 7 ये बताया कि इक्वल है 7 से, तो ये रिलेशनल ऑपरेशन हो गया। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। उसके बारे में अभी आपको नहीं जानना है विशेषतर, उसे आप आगे जब पढ़िएगा एवब क्लास में तब लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जानकारी होगा। तो बेसिक इन कंप्यूटर, बेसिक मतलब जो क्यू बेसिक है उसके बारे में बताया जा रहा है। बेसिक 2 तरह का होता है, जो मैं आपको बताया, GW बेसिक और क्यू बेसिक।
क्यू बेसिक जो है वो बहुत ही फेमिलियर है और उसी के बारे में आपको पढ़ना है। उसी का जो स्क्रीन देखिए आपको दिया गया, क्यू बेसिक एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप प्रोग्राम लिखिएगा। जैसे आपका सामने जो स्क्रीन ब्लू कलर का दिख रहा है, फाइल है, एडिट है, तो ये सब क्या है, फाइल, एडिट, ये सब मेनू है जिसकी हेल्प से आप प्रोग्राम लिखिएगा, सेव करिएगा और सेव करने के बाद उसे रन करिएगा। कैसे रन करिएगा? वेरिएबल के हेल्प से। कैसे प्रोग्राम लिखिएगा? कांस्टेंट के हेल्प से, वेरिएबल के हेल्प से, ऑपरेटर के हेल्प से। रिलेशन ऑपरेटर होगा, मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा, अरिथमेटिकल ऑपरेटर होगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर के हेल्प से प्रोग्राम लिखिएगा। और कहाँ लिखिएगा? ये क्यू बेसिक के जो हमारा स्क्रीन है वहाँ लिखिएगा। तो दो तरह का बेसिक होता है, GW बेसिक और क्यू बेसिक। इन क्यू बेसिक देयर इज स्प्लिट स्क्रीन। दो तरह का स्क्रीन दिखाया गया है, स्प्लिट स्क्रीन, व्यू विंडो। स्प्लिट स्क्रीन का मतलब हो गया कि आपका स्क्रीन दो पार्ट में दिखेगा, एक पार्ट रन पार्ट में दिखेगा और दूसरा आपका जो लिखे हैं कोई प्रोग्राम वो दिखेगा। तो जब प्रोग्राम लिखते हैं उसमें कुछ रूल्स होता है, जो अभी आपको बताए थे थोड़ा देर पहले कि इसको, उस रूल्स को सिंटेक्स भी कहते हैं कि कैसे प्रोग्राम लिखिएगा। तो जो रूल आप जानते हैं लिखने का, जैसे कि 2+3, तो 2+3 एक तरह का रूल हो गया कि प्लस का सिंबल कैसे देंगे, ऑपरेंड, दो ऑपरेंड चाहिए तब हम प्लस देंगे। तो ये सिंटेक्स हो गया आपका। जो बेसिक का प्रोग्राम लिखिएगा उसको .bas से सेव करिएगा, एक्सटेंशन। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि बेसिक का जो प्रोग्राम है उसे हम लोग सेव करते हैं .bas से। मतलब जैसे कि आप पेंट में जाते हैं तो .jpeg से सेव करते हैं, .png से सेव करते हैं, .gif से सेव करते हैं, .bmp से सेव करते हैं। तो ये सब से सेव करने से हम पहचानते हैं कि हमारा जो पेंट का फोटो है वो किस फॉर्मेट का है, किस फाइल का है। उसी तरह वर्ड में जब आप MS वर्ड में कुछ लिखते हैं तो आप जानते होंगे कि वर्ड का फाइल को सेव करते हैं .doc से। उसी तरह बेसिक का जो फाइल होता है, क्यू बेसिक का फाइल होता है, उसको हम लोग सेव करेंगे .bas से। फाइल का नाम लिखे एडिसम, सपोज कर लो लिखे सम, 2 नंबर का सम का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसका प्रोग्राम का नाम लिखे सम, तो sum.bas। तो ये जानेंगे कि sum.bas का मतलब हो गया कि सम जो है वो बेसिक का प्रोग्राम है। कैसे सेव करेंगे? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ बेसिक प्रोग्राम? तो इट इज ए .bas। यहाँ तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है इनिशियल कॉन्सेप्ट, हम आपको बेसिक प्रोग्राम के बारे में बताएं, प्रोग्रामिंग के बारे में बताएं कि बेसिक स्टेप्स क्या होता है। मैं आप सभी के पास क्वेश्चन आंसर भेज दिया हूँ। उस क्वेश्चन आंसर को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। Thanks for watching this video, students. I have already sent you the question and answer of this chapter. Write the question and answer in your copy. Till goodbye. Thank you, students.